एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे 11 से विभाज्यता का नियम। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाए हैं, उसमें 2 से लेकर 10 तक के नियम को बताए हैं और आज हम बताएंगे कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो 11 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंचे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले 11 का यहाँ पर नियम आपको जानना है। जब नियम बताएंगे तो नियम के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो 11 का रूल क्या है? 11 से भाज्य होगी यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के, ध्यान दीजिएगा यहाँ सम लिखा गया है और विषम लिखा गया है। स्थान की बात कह रहा है, संख्या की बात नहीं कह रहा है। सम स्थान और विषम स्थान आपको लेना है और लेने के बाद क्या कर देना है, उसका योग कर देना है। यदि उसका अंतर, योगों का अंतर 0 हो या 11 का कोई गुणज, 11 का कोई गुणज का मतलब ये होता है कि 11 के पहाड़ा में आने वाला कोई संख्या, तो आपको समझना है कि वह संख्या 11 से पूरी विभक्त हो जाएगी। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल की सहायता से प्रश्नों को समझेंगे। यहाँ पर लिखा गया है जितनी भी यहाँ पर संख्या है, कह रहे कि सम और विषम स्थान, ठीक है। तो आप दूसरी भाषा में यह कह सकते हैं कि अल्टरनेट आपको लेना है। जैसे आपने 1 लिया तो 1 छोड़ा बीच वाला, 6 तो बीच का 1 छोड़ा 0, फिर 5 छोड़ा और 2, अल्टरनेट आपको लेना है। तो कह सकते हैं कि सम स्थान हो गया और एक बचा आपका ये 3, 1 और क्या बचा 2 बचा। तो हम बोले हैं कि इनका योग करेंगे। तो बताइए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 धन 6, फिर क्या लिए हैं 0, फिर क्या लिए हैं 2 लिए हैं। इनको आप जोड़िए, जोड़ने पर कितना आया तो 6 1 7 और 2 9, जोड़ने पर कितना आया ये 9 आया। अब हम ये जोड़ेंगे 3 और 1, यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 प्लस 1 प्लस आप जोड़ेंगे 5, तो जोड़ने पर कितना आया 9 आया। तो यहाँ तक नियम फॉलो हो गया कि स्थानों के योग करेंगे। योग हमने कर दिया 9 और 9, उसका अंतर करेंगे तो 9 में से ये 9 है और ये 9 है, ये दोनों का अंतर कितना हो गया 0। तो लिखा गया है कि 0 आएगा, नहीं तो 11 का कोई मल्टीपल नंबर आएगा। जब ये दोनों नियम फॉलो हो जाता है तो आपको समझना है कि जितनी भी संख्या ये दी गई है ये संख्याएं 11 से विभक्त हो जाएगी। देखिए सिर्फ समझाने में हम टाइम ले रहे हैं, जब समझ जाएंगे तो आप बिना लिखे ओरल प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और आपको समझाते हैं कि वो जो है आप कैसे पहचानेंगे कि 11 से विभक्त होगा कि नहीं होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हम प्रैक्टिस कराएंगे और सवाल भी बताएंगे कि 11 से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और हम लिए हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब ये 11 से विभक्त होगा कि नहीं होगा, आपको 11 से भाग देकर चेक नहीं करना है। क्या करना है, आपको अल्टरनेट नंबर लेना है। जैसे आपने 9 लिया, फिर 8, फिर क्या लिया 4 लिया, एक आपको छोड़ना है। जो नंबर आपने लिया सबको जोड़िए, 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 अच्छा कितना हो गया 21 हो गया। तो जोड़ने के बाद आप क्या हो गया 21 हो गया, ठीक है। अब देखिए आप ये लीजिए 3 और 2 5 और 5 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो ये बताइए अब 10 क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे कम करेंगे, क्योंकि आपने योग किया और योग के बाद क्या करेंगे अंतर, जोड़ने पर 21 आया और जोड़ने पर 10 आया, दोनों करेंगे अंतर तो कितना हो गया 11 हो गया। जब 11 हो गया, अंतर 11 आ जाएगा तो आपको समझ जाना है कि दी गई संख्या 11 से पूरी विभक्त हो जाए। चलिए एक और प्रश्न को हम लेते हैं ताकि आपका जो है और जो डाउट बना है वो क्लियर हो जाए। अब देखिए इन प्रश्नों को आप चेक कीजिए कि 11 से विभक्त होता है कि नहीं होता है। यदि आप कर पाते हैं तो वीडियो को रोककर आप इनको कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि 11 से विभक्त होगा कि नहीं होगा। यदि नहीं होता है तो नो की लिखिए और होता है तो यस लिखिए। चलिए इन प्रश्नों को करते हैं। क्या करेंगे, आप लिखेंगे 8 और 1 9 जोड़ देंगे, 9 और 4 13, 13 और 9 कितना हो गया, तो
तो आप कहेंगे 22 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 22। ध्यान है अल्टरनेट आपको लेना है, एक लेना है तो एक छोड़ना है। अब देखिए अब 0 और 0 के बाद क्या हुआ आपका 6, तो 0 में 6 जोड़िए तो 6 हो जाएगा, और 6 5 कितना हो गया 11, और 11 में 1 जोड़िए कितना हो गया 12, इसका योग कितना हो गया 12। अब क्या करेंगे इसका करेंगे अंतर, तो 22 में से 12 को घटाएंगे तो कितना हो गया 10 हो गया। आप बताइए 11 से विभक्त तभी होगा जब उसका अंतर 0 होगा, या 11 का कोई गुणज या मल्टीपल होगा, या कह सकते हैं कि 11 का कोई पहाड़ा होगा, या कह सकते हैं कि 11 से कटने वाला यहाँ पर होगा। तो यहाँ देखिए 10 यहाँ पर है, न 0 है न 11 का कोई गुणज है, तो दोनों नियम यहाँ फॉलो नहीं करता है। तो आप कहेंगे कि जो दी गई संख्या है 11 से पूरी पूरी विभक्त नहीं होगा। अब हम 11 से पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों को बताएंगे कि आप जो है जितने प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में वह प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न जो है आपके पास हमेशा पहुंचे। चलिए अब हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ। जैसा कि लिखा गया है ये आपका संख्या है और यहाँ पर एक गायब स्टार दिया है, यानी यहाँ पर कौन सा अंक आप लिखेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर स्टार हो या एक्स हो या वाई हो या बॉक्स हो, कुछ भी बनाकर दे सकता है। कहीं भी कुछ आपको निकालने के लिए अंक पूछा जा सकता है। लुप्त अंक आपको बताना है जिससे 11 से पूरी पूरी क्या हो जाए विभक्त हो जाए, यानी स्टार के स्थान पर कौन सा ऐसा अंक होगा, कौन सा ऐसा अंक आप लिखेंगे कि दी गई संख्या 11 से पूरी पूरी विभक्त हो जाए। तो देखिए अब इनको हल कैसे करेंगे। आपको हमने बताया कि अल्टरनेट अंकों को लेकर जोड़ते हैं और उनका अंतर करते हैं। देखिए यहां पर क्या करेंगे, एक लेंगे तो एक छोड़ेंगे तो 6, फिर स्टार छोड़ेंगे क्या होगा 9, 4 छोड़ेंगे क्या होगा 2 हो जाएगा। इसका योग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 6 कितना हो गया 7, और 9 कितना हो गया 16, और 2 कितना हो गया 18। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप कहेंगे 18। ठीक है, अब देखिए अब बचा क्या 5, और यहाँ पर जो स्टार है उसको एक्स मान लेंगे, तो 5 धन एक्स हो जाएगा, और ये क्या है आपका 4 हो गया, यानी 9 धन क्या हो गया एक्स। तो सबसे आसान क्या है कि आप 18 बराबर कर लीजिए और 9 प्लस में क्या कर लीजिए एक्स कर लीजिए। ठीक है, अब इससे एक्स का मान निकालेंगे तो कितना होगा 18 माइनस में 9 इक्वल टू क्या होगा 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यही 9 यहाँ पर लिखा जाएगा तो दी गई संख्या 11 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और भी तरीका से चेक कर सकते हैं। देखिए ये जोड़ने पर कितना आया था, तो जोड़ने पर आया था आपको 18, और ये कितना आया था 9 प्लस में क्या आया था एक्स आया था। तो हमने लिखवाया कि पहले योग करेंगे उसके बाद अंतर करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर अंतर करेंगे। अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो जो हमारा 9 आया है, अगर यहाँ पर मान आप जो है 9 रखते हैं तो 18 माइनस में 9 प्लस 9 कितना हो गया 18। ये बताइए 0 आया कि नहीं आया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जल्दी से करना है तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत लोग वीडियो को देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं। चलिए और प्रश्न हम कराते हैं ताकि आपका जो डाउट बन रहा है वो पूरी डाउट क्लियर हो जाए। देखिए एक और प्रश्न हम यहाँ पे लिए हैं। इन प्रश्नों को ऑप्शन के द्वारा भी आप जल्दी हल कर सकते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन भी हम लिए हैं, बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं और ऑप्शन की सहायता से आप जल्दी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो संख्या लिखा गया है 4 8 3 2 7 स्टार क्या है 8 है। यहाँ पर कौन सा आप अंक लिखेंगे कि 11 से पूरी पूरी क्या हो जाए विभक्त हो जाए। अब यहाँ पर क्या लिखे हैं 4 ऑप्शन लिखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन की सहायता से भी इनको आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 8 3 2 7, और यहाँ पर जो है हमारा स्टार है और यहाँ पर क्या है आपका 8 है। तो क्या करेंगे आप अल्टरनेट आप नंबर लेंगे, 4 3 7 हो गया, 7 7 14 हो गया, और 14 8 कितना हो गया तो 22 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 22 लिखेंगे। अब आप लेंगे 8 और 2 10, ठीक है, और 10 और यहाँ पर x मान लेंगे तो 10 प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। दोनों को आपने योग कर लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर अंतर करेंगे। ठीक है,
और यहाँ पर एक समान कौन सा ऐसा रखेंगे कि अंतर उसका 0 आ जाए, नहीं तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो यदि ऑप्शन से करना चाहते हैं तो यदि 5 रखेंगे यहाँ पर तो 10 5 हो गया 15, तो 22 में से 15 घटाएंगे तो 7 होगा। तो 7 न 11 का कोई मल्टीपल है, नहीं 0 है, तो ये ऑप्शन आपका हट जाएगा। 3 लीजिए, 10 3 कितना हो गया 13, तो 22 में से 13 घटाइए कितना हो जाएगा, वो अभी जो है 11 का मल्टीपल नहीं होगा और नहीं 0 होगा। 2 लीजिए, 2 लेंगे तो 10 2 कितना हो गया 12, तो 22 में से 12 घटाइए कितना होगा 10 होगा। तो 10 न 11 का मल्टीपल है और न 0 है, ये भी क्या होगा आपका हट गया। एक यहाँ पर लीजिए तो 10 एक कितना हो गया 11 हो गया, तो 11 हो गया, तो 22 में से आप 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर एक रखते हैं एक जगह पर, एक रखने के बाद 11 आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि दी गई संख्या में जो स्टार है वहां पर एक रखेंगे तो 11 से पूरी पूरी क्या हो जाएगा विभक्त हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर 22 लिखे हैं तो यहाँ पर 22 लिखेंगे इज इक्वल टू में आप 10 धन क्या लिखेंगे 1 से लिखेंगे। ठीक है। ये ध्यान देना है कि जब भी यहाँ पर एक समान आएगा तो एक अंक में आएगा, 2 अंक में अधिकतम 11 आएगा, 11 से कोई बड़ी संख्या यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो इनको करेंगे तो एक समान कितना हो गया तो 22 हो गया और माइनस कितना हो गया 10 हो गया, घटाइए 12 होगा। लेकिन ध्यान दीजिए हमने बताया कि 11 से कोई बड़ी संख्या नहीं होगा, अधिकतम एक अंक तक इसका मान एक समान आता है, तो 12 नहीं होगा। ये बताइए ये 12 11 से कितना ज्यादा है तो 1 ज्यादा है। 12 जो है 11 से, 11 क्यों ले रहे हैं क्योंकि 11 से हम चेक कर रहे हैं, तो 12 जो है 11 से 1 ज्यादा है, तो 1 कहां पर ऑप्शन आपका है यहाँ पर है। तो इन तरीकों से भी आप प्रश्नों को कर सकते हैं। अब इन प्रश्नों को आप कीजिए कि यहाँ पर स्टार का मान कौन सा होगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर कुछ और इससे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।